हसन नसरल्लाह की मौत कैसे हुई, यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि नसरल्लाह के शव पर चोट का कोई निशान नहीं। अब यह सामने आ रहा है कि जिस बंकर को वो सेफ समझता था वही उसकी मौत का कारण बना। आखिर वजह क्या थी, देखिए रिपोर्ट। हिजबुल्लाह का प्रमुख हसन नसरल्लाह वो खतरनाक आतंकवादी जिसने सालों तक इजराइल की नींदें उड़ा कर रख दी, लेकिन इजराइल के मिसाइल अटैक ने उसे हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। नसरल्लाह की मौत से ईरान टेंशन में है। ईरान के प्रॉक्सी हिजबुल्लाह, हमास और हुती फैक्टर फड़फड़ा रहे हैं, टेंशन में है आखिर अब आगे क्या होगा। लेकिन नसरल्लाह की मौत से जुड़ी जो जानकारी सामने आ रही है वो बेहद ही चौंकाने वाली है। बेरूत में हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर में 65 फीट नीचे बने बंकर में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह रह रहा था और खुद को पूरी तरह से सेफ मान रहा था। लेकिन इजराइल ने जमीन से इतने नीचे बने बंकर को ही उसकी कब्रगाह में बदल दिया। हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर में भूकंप से भी भीषण तबाही आई, ऐसी तबाही जिसमें हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह ढेर हो गया। अब नसरल्लाह की बॉडी को रिकवर कर लिया गया है। कहा जा रहा है नसरल्लाह की बॉडी पर चोट का कोई निशान नहीं है। अब नसरल्लाह की मौत पर दो थ्योरी सामने आई है। पहली थ्योरी इजराइल के चैनल 12 की है। चैनल 12 के मुताबिक हसन नसरल्लाह की मौत एक बिना हवादार बंकर में दम घुटने से हुई। यही वजह है कि उसका शव मलबे से ही सही सलामत बरामद किया गया। कहा जा रहा है कि विस्फोट की वजह से जहरीली गैस नसरल्लाह के बंकर में घुस गई, जिससे धीरे धीरे उसकी मौत हो गई। दूसरी थ्योरी रॉयटर्स के हवाले से सामने आई है, जिसमें कहा गया है नसरल्लाह के शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं है, जबकि विस्फोट की वजह से जो आघात हुआ उससे नसरल्लाह की मौत हुई। इजराइल ने हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर को बम से उड़ाया, पूरी इमारत जमींदोज हो गई। नसरल्लाह बंकर से निकल ही नहीं पाया और उसकी मौत हो गई। जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त वो बंकर में अकेला मौजूद नहीं था। 20 से ज्यादा आतंकवादी भी एयर स्ट्राइक में ढेर हुए हैं जो अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर में मौजूद थे। बताया गया कि जहां नसरल्लाह छिपा हुआ था वो हेडक्वार्टर बेरूत के रिहायशी इलाके के अंदर मौजूद था। नसरल्लाह का बंकर रिहायशी इमारतों के नीचे बनाया गया था। हिजबुल्लाह के आतंकवादी आम लोगों के बीच छिपे हुए थे। हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर से महज 53 मीटर की दूरी पर यूएन का एक स्कूल भी है। एक दूसरा स्कूल भी सिर्फ 130 मीटर की दूरी पर था। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह रिहायशी इलाके में लोगों के बीच अपने आप को सेफ मान रहा था, लेकिन उसकी यही रणनीति उसके लिए काल साबित हुई। इजराइल दावा कर रहा है कि मारे गए सभी हिजबुल्लाह आतंकवादी हमले की प्लानिंग पर काम कर रहे थे। अब आप जान लीजिए नसरल्लाह के साथ उसके कौन कौन से करीबी एयर स्ट्राइक में ढेर हुए हैं। दक्षिणी मोर्चे का कमांडर अली कराकी, नसरल्लाह का सुरक्षा प्रमुख इब्राहिम हुसैन जाजिनी, आतंकी गतिविधियों का सलाहकार समीर तौकीफ दीप, हिजबुल्लाह की फोर्स निर्माण का प्रमुख आवेद अल अमीर मोहम्मद सबलिनी और हिजबुल्लाह का फायर कमांडर अली नाफ आयूब, IRGC कमांडर अब्बास निलफोरोशान। नसरल्लाह को खूंखार आतंकी माना जाता था। वो मिडिल ईस्ट से इजराइल को मिटाने की कस्में खाता था। वो जमींदोज हो चुका है। अब आशंकाएं हैं कि मिडिल ईस्ट में जंग का नया चैप्टर शुरू हो सकता है। लेबनान पर इजरायली डिफेंस फोर्स का कहर लगातार बरस रहा है। इजराइल के फाइटर प्लेन हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आग उगल रहे हैं। हिजबुल्लाह के एक सीक्रेट अड्डे को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है और देखते ही देखते मलबे के ढेर में तब्दील होती जा रही हैं ऊंची ऊंची इमारतें। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।